नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हम मौजूद हैं खास कार्यक्रम खबर में दम है के साथ। अगले आधे घंटे में बात होगी उन सभी खबरों की जिसमें दिखा दम और जिसने सत्ता के राजपथ से लेकर गांव की पगडंडियों तक हलचल मचाई। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है। बिन पावर जग सूना। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में बिजली से ज्यादा अहमियत शायद ही किसी चीज की हो, लेकिन अब यही पावर कट आम जन से लेकर सरकार तक के लिए जी का जंजाल बन गया। लेकिन इतने के बाद भी बिजली पर सियासत थम नहीं रही। प्रदेश में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। पहले बिजली की आंख मिचोली और फिर बिजली के संकट के बीच आधिकारिक बिजली कटौती की घोषणा के बाद में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिजली के इस संकट के मुद्दे पर सियासतदान सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिजली गुल, सियासत फुल। आज राजस्थान में सर्वाधिक महंगी बिजली है। सरकार चाहे दावा कुछ भी करे, वहीं राजस्थान के अंदर आम उपभोक्ता आज विद्युत की कमी के कारण से तड़फन पर मजबूर है। देश के 16 राज्यों में गंभीर बिजली संकट। बाकी राज्यों की भी कमियां तो आती है, लेकिन उनकी इतनी जरूर है कि उनका पेमेंट हो जाएगा। मरुधरा में बिजली संकट पर सियासत हाई। घोषित कटौती हो रही है, कोई पता ही नहीं चलता है कब आती है कब जाती है। बच्चे रात को कहाँ पड़े, लाइट रात को पूरी आती ही नहीं है। अपनी समस्या बता रहे कि आगे से बिजली हमारे पास नहीं आ रही है और इसलिए हम दें कहाँ से। आज ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को पानी पिलाने के लिए बिजली नहीं है। 8-8, 10-10 घंटे की घोषित और अघोषित कटौती कर रहे हैं। सीएम का केंद्र पर निशाना, बीजेपी का हल्ला बोल। आखिर ये बिजली संकट क्यों है? क्या बिजली संकट सिर्फ मरुधरा की समस्या है या फिर बढ़ते पारे और बिजली की किल्लत का कोई कनेक्शन है? इस पर आपको गहराई से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए मरुधरा में बिजली की आंख मिचौली पर सियासत के खेल की तस्वीर। लोक कल्याण का दावा करने वाली, निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने वाली, जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख करने वाली सरकार के मुखिया, उनको मुझे लगता है उनके लिए अग्नि परीक्षा है इस भीषण गर्मी में राजस्थान के लोगों को निजात दिलाने की। प्रदेश में गहराते बिजली संकट को लेकर बीजेपी सड़क पर उतरी और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। बीजेपी ने प्रदेश में बिजली की किल्लत के लिए गहलोत सरकार के मिसमैनेजमेंट को जिम्मेदार बताया। पहले से ही अनुभव हो रहा था सभी लोगों को। विधानसभा के सत्र के समय में भी हमने इस विषय के बारे में सरकार को सचेत किया था कि कोयले की कमी के कारण से विद्युत की आपूर्ति में तकलीफ आएगी। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण शहरी क्षेत्र में 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक घोषित अघोषित और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 10 घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती है। मुझे लगता है कि राजस्थान पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से बिजली की आपूर्ति के मामले में पीड़ित था, अब ये पराकाष्ठा है। वो देश की बात करते हैं, लेकिन हम प्रदेश की बात करेंगे। प्रदेश की जनता, प्रदेश का विद्यार्थी परीक्षा के इस मौके पर बिजली की कमी से पीड़ित है, आवाम पीड़ित है इस भीषण गर्मी के मौके पर। बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो खुद सीएम गहलोत ने इसका जवाब दिया और पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है? सीएम गहलोत ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, राजस्थान में प्रदेश भाजपा बिजली पर प्रदर्शन कर उन पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार का है।
राजस्थान में बिजली संकट पर बीजेपी की सियासत की वजह भले कुछ और हो, लेकिन राजस्थान सहित पूरे देश भर के अंदर कोयले की किल्लत की वजह से बिजली की किल्लत हो रही है और इसी वजह से राजस्थान सहित कई राज्यों में 10 घंटे से ज्यादा की घोषित और अघोषित कटौती की जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में 10,000 मेगावाट यानी 15 करोड़ यूनिट की कटौती हो रही है। पावर प्लांट के पास क्षमता से सिर्फ 25% कोयला बचा है। देश के कुल 173 पावर प्लांट्स में से 106 प्लांट्स में कोयला 0 से लेकर 25% के बीच ही बचा है। तो रेलवे ने पावर प्लांट्स तक कोयले की तेजी से सप्लाई के लिए 24 मई तक कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है ताकि कोयला ले जा रही मालगाड़ियां समय पर निर्धारित स्टेशनों पर पहुंच सके। सीएम गहलोत के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार बिजली संकट दूर करने के एक्शन प्लान पर मंथन कर रहे हैं। बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है? पिछले कई वर्षों बाद एकदम से ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। मार्च के महीने से शुरुआत हो गई है तेज़ गर्मी की और उसकी वजह से बिजली की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और कोयले की जहाँ तक क्राइसिस की बात है तो ये पूरे देश भर में अभी कोल क्राइसिस भी चल रहा है और राजस्थान में हमारी जो डिमांड है आज के समय में और हमारे पास बिजली की जो उपलब्धता है उसमें करीब 33% का अंतर है। हमारे पास कोयले की भी जैसा पूरे देश में कमी आ रही है, राजस्थान को भी हमारे पास भी स्टॉक काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो भी कोल बेस्ड प्लांट्स हैं उनको हम एक मैनेज तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं जितनी हमारे पास कोयले की उपलब्धता है। अब आपको बताते हैं प्रदेश के बिजली संकट की हकीकत। प्रदेश में पिछले साल की तुलना में बिजली की मांग करीब 35% अधिक है। पीक डिमांड 22% बढ़कर 14,200 मेगावाट तक पहुंच गई है। वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली की कमी है, यानी दिन के 24 घंटों में 15-15 मिनट के ब्लॉक्स में ये कमी 500 मेगावाट से 3,000 मेगावाट के बीच रहती है। तो बिजली कंपनियों को पावर एक्सचेंज से अधिकतम मूल्य 12 रुपए प्रति यूनिट की अधिकतम दर पर भी बिजली नहीं मिल रही। मांग और आपूर्ति के इस अंतर को कम करने के लिए ऊर्जा विभाग को बिजली की कटौती का आधिकारिक ऐलान करना पड़ा। अस्पताल, ऑक्सीजन सेंटर, पेयजल आपूर्ति और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को इस कटौती से अलग रखा गया है। संभागीय मुख्यालयों पर 1 घंटा तो जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे बिजली कटौती होगी। नगर पालिका क्षेत्रों और कस्बों में 3 घंटे बिजली कटौती करने का निर्णय लिया गया है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभागीय मुख्यालयों पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक की कटौती निर्धारित की गई है। कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कटौती रहेगी। इसी तरह जिला मुख्यालयों पर सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक कटौती का वक्त निर्धारित किया गया है। नगर पालिका क्षेत्रों और कस्बों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। किसानों को दिन की जगह रात में मिलेगी 5 घंटे बिजली। सीधे तौर पर देखें तो राजस्थान सहित पूरे देश भर में बिजली की किल्लत के पीछे सबसे बड़ा कारण है कोयले की आपूर्ति कम होना। कोयले की आपूर्ति कम होने की वजह से थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर 70% तक बिजली का उत्पादन कोयल आधारित प्लांट से होता है। कोयले की आपूर्ति ना होने की वजह से राजस्थान के अंदर बिजली का संकट है। बड़ी बात यह है कि सरकार को तय समय पर इस पर ध्यान देना था ताकि जनता की मुश्किलें कम होती, मगर ऐसा नहीं हुआ और जनता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मसले पर जहां जनता को राहत देने पर काम होना चाहिए, वहां सियासतदान यानी कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के दल के तौर पर और कांग्रेस सत्ताधारी दल के तौर पर इस पूरे मामले पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जयपुर से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बात करेंगे 28,000 लोगों और उनके परिवारों की जो आग बरसा रही गर्मी में भी जयपुर में खुले आसमान के नीचे डटे हैं अपने हक के लिए। ये वो जाबाज हैं जिन्होंने कोरोना के खौफनाक दौर में सरकार के कदम से कदम मिलाकर काम किया, लेकिन सरकार कहती है कि कोरोना खत्म तो नौकरी खत्म। भीषण गर्मी में करीब 1 महीने से अपना हक मांग रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तपस्या का भले ही सरकार पर कोई असर न पड़ा हो, लेकिन प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं है।
अब प्रदर्शनकारियों ने अपना तरीका बदला है और कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने क्रमिक धरने के साथ ही खून से लिखे पोस्टकार्ड सरकार को भेजने शुरू कर दिए हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोविड के टाइम पे जो ड्यूटी की थी वो गलती हमसे हुई है, किस बात की गवर्नमेंट हमको पनिशमेंट कर रही है। कोविड सहायक एक संघर्ष कथा। आग्रह है मुख्यमंत्री जी से भी और आम जनता से भी, आम जन के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आम जन की हमने सेवा की थी। भीषण गर्मी में हक के लिए जंग। हम जो है शादी होने वाली है फिर भी हम धरने पर बैठे हैं। क्यों? 27-28 बहन भाई हमारे लड़ रहे, तो हम भी इनसे वो दूर नहीं जाएंगे। दिल्ली से जयपुर तक हक के लिए डेरा। घर वाले रोज फोन करते हैं, उनका रोज फोन आता है और वो भी यही कहते हैं कि यहाँ से नौकरी लेके ही आना। 1 महीने का आंदोलन, इंसाफ कब? 40 डिग्री टेम्परेचर में रोज यहाँ दिन में बैठते हैं, दिन में धूप आती है, गर्मी की वजह से उनके डायरिया हो गई। नहीं तो प्रॉपर इलाज लो यहाँ पे, तो आप लोग आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। पर्सनल से लेके आए हम, तो कुछ जाके निजी दिखा के आए सर। न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आपकी आवाज उठा रहा है। अब क्या आप हमारी बात मानेंगे और इस प्रकार से जो खून निकाल रहे हैं इस प्रक्रिया को कम से कम अब जो कम कर देंगे? हाँ जी सर, आपने हमारा मीडिया ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, न्यूज़ 18 ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। आपके आग्रह पे हम जो भी आगे 1000 पत्र लिखने वाले थे, हम 200 पत्र हमारे लिख चुके हैं, हम 200 पत्र भेज देंगे, बाकी अभी बंद करेंगे। करीब 1 महीने के कड़े संघर्ष के बाद जब सरकार नहीं मानी, तो अब कोविड सहायकों ने अपने आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन किया है। अब हर जिले में धरना दिया जा रहा है। क्या कहोगे आप सरकार से, मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे आप? कि मेरे मामा की नौकरी वापस ले आए। कोविड सहायकों का कहना है कि जब सरकार नर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति निकाल रही है, तो 9 महीने तक अपनी जान लगाकर काम करने वाले कोविड सहायकों को नौकरी क्यों नहीं देना चाहती? हमारा सवाल इतना सा है, अगर रिक्त पद पड़े हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर उसके अंदर सीएचए को कन्वर्ट करके वहां पे भेज देना चाहिए और उनकी सेवाएं 1-4 से निरंतर जारी रखे। क्या दिक्कत आ रही है? राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश भर में 28,000 सीएचए की नियुक्ति की थी, जिन्हें कोरोना मरीजों के उपचार के साथ घर घर जाकर दवाई देने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन 31 मार्च को एक झटके में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। कोविड स्वास्थ्य सहायक सरकार से संविदा कर्मचारी की कैडर का मांग कर रहे हैं। कोई आश्वासन मिला हो आप लोगों को? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कुछ मीडिएटर्स हैं जिनके द्वारा हमें निरंतर ये मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं भी सरकार, अगर आप ये आंदोलन खत्म कर देते हो तो सरकार आपकी बात मांग लेगी, लेकिन एक संगठन के आगे सरकार नहीं झुकेगी। कोविड सहायक कहते हैं कि हम पर आंदोलन खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि हमारा मकसद तो नौकरी पाना है। हम सरकार को मनाना चाहते हैं, सरकार को झुकाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद इतना सा है भी हम नौकरी ले। एक तरफ तो सरकार बोल रही है भी हमारे पास कोरोना खत्म तो सीएचए खत्म या नर्सिंग कर्मी है हम, और दूसरी तरफ लगभग हर जिले के अंदर 500-600 की भर्ती निकल रही है। 32 जिले हैं। सरकार मानने को तैयार नहीं दिख रही है। वहीं कोविड सहायकों का समर्थन बढ़ रहा है और 12 मई को बड़े आंदोलन का मूड बना रहे हैं। जब प्रदेश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, तब कोविड स्वास्थ्य सहायक अपना हक मांगने खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उनकी ये मांग कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच और भी गंभीर हो जाती है। जब एक तरफ सरकार युवाओं को रोजगार देने के अभियान में डटी है, ऐसे में कई महीने स्वास्थ्य विभाग में अपनी जान की बाजी लगाकर काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांग एकदम गलत तो नहीं कही जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। दौसा गैंगरेप ने मरुधरा पर एक और कलंक लगाया, लेकिन अपराधियों और अपराध की मानसिकता पर हमला बोलने की बजाय सियासतदान एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इस बार तो केंद्र और राज्य महिला आयोगों के बीच भी तकरार दिखी। दौसा गैंगरेप को हुए करीब 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन पूरे मामले की जानकारी में आते ही पुलिस ने इस मामले में अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा। दौसा जिले के अंदर हुई कई गैंगरेप की घटनाओं ने राजस्थान के ऊपर एक और कलंक लगा दिया है। जांच जारी है और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में हो रही ये घटनाएं आखिरकार रुकती क्यों नहीं। दौसा गैंगरेप, जांच पर आर पार। मरुधरा पर एक और कलंक, कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान। दिन दहाड़े ऐसे कैसे हो गया कि पुलिस का कोई डर नहीं और एक 18 साल और एक 23 साल का लड़का
जिसका ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो ऐसा घटना कर लें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इनसे छूट रही है, क्योंकि अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं और छोटी सी उम्र में वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ थी जो इनको नहीं नज़र आई। सभी परिवार के सदस्यों से मुलाकात करी, उनसे सारी बात करने के बाद में उनको आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा और जल्दी मिलेगा। डीजीपी साहब से भी बात कर ली थी और दौसा एसपी से भी बात करी। सभी लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और डीजीपी साहब के लिए मैं कहना चाहूँगी जो हम लोग जानकारियाँ चाह रहे थे तुरंत प्रभाव से वो दे रहे थे और गिरफ्तारियां हुई है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि फटाफट हम लोग इसकी कार्रवाई ख़त्म करके 1 महीने के अंदर सजा दिलाने की जो कोशिश है वो होएगी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज ने दौसा गैंगरेप पीड़ित के परिजनों से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिया। रियाज ने पुलिस की पीठ भी थपथपाई, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं था कि आखिर राजस्थान में अपराधियों पर कानून का खौफ इतना कम क्यों होता जा रहा है। दौसा गैंगरेप पीड़ित के अंतिम संस्कार को लेकर भी केंद्र और राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष के बीच विरोधाभासी रवैया दिखा। बाकी जो क्रिमेट किया गया हबड़ दबड़ में जो फैमिली का कहना है वो मैं कमिश्नर जयपुर से पूछूंगी। और ये कहना बहुत आसान है रेखा शर्मा जी के लिए, और वो ये कहती है कि रात के टाइम पर किया है। ऐसे बहुत सारी जगह रात के टाइम पर हुआ था और पूरी इंडिया में नियम कायदा एक ही है, संविधान एक है, आईपीसी के तहत जो भी धाराएं हैं वो सेम है। तो केवल उनको राजस्थान का क्यों दिखता है ये समझ में नहीं आ रही है मुझे। राजस्थान में इस मामले को लेकर के धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है, तो राजस्थान की महिला आयोग टीम और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के दौरे भी जारी हैं। पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने वहां पर दौरा किया तो फिर राजस्थान महिला आयोग की टीम ने वहां पर दौरा किया। इस पूरे मामले को देखते हुए अगर देखा जाए तो बीजेपी ने राजस्थान में कानून का रसूख खत्म होने का आरोप लगा दिया है। मरुधरा की अगर बात की जाए तो इस तरह के अपराधों के मामले में पहले भी मरुधरा काफ़ी आगे रहा है, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों को अगर देखा जाए तो इस तरह के अत्याचार का ग्राफ काफ़ी बड़ा है। राज्य में महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली बीजेपी दौसा गैंग रेप मामले की तहकीकात करने पहुंची और सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। दौसा की घटना हृदय विदारक है। जिस तरीके का वीडियो पब्लिक डोमेन में दिखता है, ये पहली घटना नहीं है। थाना गाजी की गैंगरेप से लेकर अलवर की निर्भया तक और बस्सी की 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटनाओं की फहरिस्त में एक इस तरीके का कलंक राजस्थान की कानून व्यवस्था के साथ जुड़ गया, राजस्थान की सामाजिक विकृति के साथ जुड़ गया। आपको बताते हैं कि दौसा गैंग रेप केस के बारे में 23 अप्रैल को पीड़ित महिला अपने पीहर के लिए रवाना हुई थी। महिला बस्सी से सोनट बस स्टैंड पर उतरी। बस स्टैंड से महिला के पीहर की दूरी 7 किलोमीटर की दूरी पर है। महिला ने अपने पीहर पहुंचने के लिए एक कार चालक से लिफ्ट ली। कार सवार ने साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप किया। परिजनों ने 24 अप्रैल को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला का शव 150 फीट गहरे कुएं से बाहर निकाला। राजस्थान में हम पिछले 3 साल से देखते आए हैं, महिलाओं की न सुरक्षा है, न महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है, और इस सरकार ने जिस तरह से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के प्रति अनदेखी कर रखी है, मैं घोर निंदा करती हूँ। मरुधरा में कानून व्यवस्था का मामला हमेशा से सबसे गंभीर मुद्दा रहा है। राजस्थान को अगर देखा जाए तो इस तरह के मामलों में इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती हैं। मरुधरा में अब इस पूरे मामले को लेकर के इंसाफ की आवाज़ लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या इस मामले में दरिंदा को सजा देने से क्या इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी? कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पानी की कमी से जूझते मरुधरा में अब प्यास पर पॉलिटिक्स हावी दिख रही है। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है। मामला राजस्थान के 13 पूर्वी जिलों से जुड़ा है और यह तय माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में यह सत्ता का रास्ता तय कर सकता है। पूर्वी राजस्थान को पॉलिटिकल पावर की मास्टर की कहा जाता है। यहां पर पानी का संकट है। वसुंधरा सरकार ने
डीपीआर बनाई, ईआरसीपी का खाका तैयार किया, काम थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ा, लेकिन काम पूरा होने में बरसों लगेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के अपने दावे हैं तो राज्य सरकार के अपने तर्क, और इसका खामियाजा इस इलाके की शहरी और ग्रामीण आबादी को उठाना पड़ रहा है। ईआरसीपी पॉलिटिक्स पार्ट 2। 13 जिलों की प्यास पर सियासी घमासान, प्यास का सियासी कनेक्शन, केंद्र बनाम राज्य सरकार। क्या पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी के संकट के लिए सिर्फ ईआरसीपी में देरी ही जिम्मेदार है? इसका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि 2023 की जंग से पहले यह मुद्दा सियासी रूप अख्तियार कर चुका है। ईआरसीपी नेशनल प्रोजेक्ट बनते बनते रह गया और सीधे तौर पर इसका जवाब ना केंद्र के पास है और ना ही राज्य के पास। कुछ है तो बस सियासत। कांग्रेस केंद्र पर हमलावर इसलिए भी है क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद राजस्थान के हैं। इसके बावजूद जब इस परियोजना को केंद्र की तरफ से स्वीकृति नहीं मिली तो कांग्रेस हमलावर हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण और राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक 13 जिलों की पेयजल समस्या के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना किया था, और आज उन्हीं 13 जिलों के और पूरे प्रदेश के लोगों के जहां पानी नहीं मिल रहा है, उनके गांवों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 सितारा होटल में हिमालय ब्रांड का अपना जल की बोतलें महंगी वाली पी करके और राजस्थान के लोगों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए मैं मंत्री बन गया और मेरे सांसदों को बुला करके मैं 5 स्टार होटल में इनको अच्छा लंच कराऊंगा, अच्छा डिनर कराऊंगा, अच्छा इनको बहुत ही ब्रांडेड पानी पिलाऊंगा, लेकिन राजस्थान के लोगों को पानी नहीं दूंगा। विशेष पैकेज का दर्जा भी, विशेष राज्य का दर्जा पानी के मामले में भी नहीं दूंगा, और ईआरसीपी को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करूंगा। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। गहलोत सरकार को सत्ता संभाले 42 महीने का वक्त हो गया है। सरकार फिर से सत्ता प्राप्ति के लिए नई नई घोषणाओं का ऐलान कर रही है, तो बीजेपी में सत्ता की छटपटाहट साफ तौर पे महसूस की जा सकती है। मगर पूर्वी राजस्थान जिसके साथ जाएगा, सत्ता उसकी ही आएगी। पिछली बार से यही तय हुआ था, और इस बार भी ईआरसीपी का मुद्दा सर चढ़कर इस इलाके की जनता पर बोलने लगा है। यानी मसला पानी का है और इसकी अहमियत हर कोई जान सकता है। ईआरसीपी को लेकर दोनों ही पार्टी के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा कहती हैं, राष्ट्रीय परियोजना के लिए कुछ अलग नियम होते हैं, तो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री का दावा है कि उनकी सरकार अपने दम पर इस योजना को आगे बढ़ाएगी। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बोलते हैं, पर उससे पहले ये नहीं सोचते कि स्कीम का क्राइटेरिया क्या है, इसके नॉर्म्स क्या है। उस नॉर्म्स के हिसाब से 40-60 के अंदर ये स्वीकृत हो सकती है। तो राजस्थान सरकार को 40% राशि का स्वीकृति देनी चाहिए, ताकि भारत सरकार तुरंत इसको मंजूर करे और आने वाले समय में राजस्थान के 13 जिलों का भविष्य सुधर सके। और ये पूरे पूर्वी राजस्थान का पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत सरकार को इसमें तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, और भारत सरकार नहीं भी करेगी तो हमारे सीएम ने कह दिया 10,000 करोड़ 9,600 करोड़ अभी दे दिया। अगर भारत सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करे तो हमको तो करना ही है। दरअसल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को लेकर प्रदेश में रार मची है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तक पर निशाना साध चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच भी जुबानी जंग खूब चली, लेकिन इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के तेवर पहले से नरम दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर से गेंद राज्य के पाले में डाल दिया है। शेखावत ने कहा कि प्रदेश का कोई भी मंत्री ईआरसीपी को लेकर मुझसे नहीं मिला। ईआरसीपी का समाधान राजनीति से नहीं, मिलकर निकालना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, और मैंने आज मंत्री जी से भी इस बात का आग्रह किया है कि हम इसमें राजनीति को अगर नहीं छोड़ेंगे तब तक, और समस्या के समाधान की दिशा में नहीं जाएंगे तब तक इसका कुछ नहीं हो पाएगा।
मैं राजस्थान सरकार को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर ये इसका 2 लाख हेक्टेयर का जो है ये सिंचाई का जो इन्होंने प्रपोजल दिया इसको विड्रॉ करके इसको 75% पे बनाएंगे तो भी हम भारत सरकार में इसको नियमों में जो है इसको एडजस्ट करके इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकते हैं। उस दिशा में हम विचार करेंगे, सहजता से विचार करेंगे, तत्परता से विचार करेंगे, शीघ्रता से विचार करेंगे। आज तक ईआरसीपी को लेकर के आज तक भारत सरकार के मेरे कार्यालय में आज तक राजस्थान के किसी मंत्री ने आकर के बात नहीं की। जहां तक मध्य प्रदेश का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी राजस्थान सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है और भारत सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप 50% डिपेंडेबिलिटी पर परमिशन नहीं देंगे। यदि देंगे तो हम भी 50% पर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो राजस्थान को आज जितना पानी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ईआरसीपी को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के जरिए पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की योजना बनी थी। नहरों का जाल बिछाकर इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों को लाभ पहुंचाने का प्लान है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर सियासी घमासान मच रहा है। अलवर और करौली की घटना के बाद बीजेपी सरकार पर रोजाना हमले तेज कर रही है तो सरकार को ईआरसीपी में संजीवनी नजर आ रही है और वो इसी के जरिए चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। तो बीजेपी को भी देर सवेर इस बारे में गंभीरता से सोचना ही होगा और उसे भी फ्रंट फुट पर आकर ईआरसीपी के लिए खेलना ही होगा। तब कहीं जाकर बीजेपी चुनावी वैतरणी पार कर पाएगी, नहीं तो उसकी नैया पिछली बार की तरह पूर्वी राजस्थान में मझधार में फंस सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।